शंकर भगवान की, श्यावर रामचंद्र महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रोता समाज की, नगर बस्ती की। जय जय श्री सीताराम। हे मन महीपति, पढ़े लिखे श्रोता पंक्तियों पर विशेष ध्यान देंगे। हम सब मन की गुलामी करने लग गए, इसीलिए तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा ने जब मानव शरीर प्रदान किया तो हम सबों ने अपने इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद जो इसका वास्तविक हेतु है उसे सिद्ध करने के बजाय तमाम प्रकार के अनाचार, दुराचार, पापाचार में अपने जीवन को लगा दिया। जबकि मनीषियों ने बताया कि मानव शरीर क्यों मिला, इस मानव शरीर का कार्य क्या है जिसके लिए परमात्मा ने हमें प्रदान किया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये शरीर परमात्मा ने हमें उपहार स्वरूप प्रदान किया। क्या है इस शरीर में, कभी विचार नहीं किया आपने? जबकि मनीषियों ने बता दिया कि क्या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम, तीनों लोक में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसको करने की क्षमता इस मानव शरीर में परमात्मा ने भरकर न भेजी हो, लेकिन फिर भी हम मन के गुलाम हो गए। तब क्या हुआ, सुनिएगा पंक्तियां। ऐ मन महीपति के मंत्री मनोरथ बने, मोह वे मोहर मेरी करता नित ख्वारी है, तृष्णा तहसीलदार पिछले पाप पेशकार, दारिद दरोगा ने बेड़ी हाथ डारी है, कर्म है वकील। अगर आप समझ रहे हो कि ज्यादा धन कमा लेंगे और जब भगवान के यहाँ वापसी होगी ये शरीर छोड़ने के बाद तो हमारा धन वहां हमारा साथ देगा। कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत बाहुबली हो जाएंगे तो वहां पहुंचेंगे परमात्मा के यहाँ तो हमारा बाहुबल हमारा साथ देगा। कुछ लोग सोचते हैं दलाली मक्कारी करके तमाम प्रकार की वस्तुएं इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे वो वस्तुएं हमारा साथ देंगे, लेकिन वास्तव में वहां साथ कौन देगा? कर्म है वकील और डिगरी न होवे कहीं, अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर भगवान ने ये मानव शरीर दिया तो इस मानव शरीर को पाने के बाद हमारी गलती शुरू कहां से होती है, पहले इस पर विचार किया जाए। कहां से शुरू होती है गलती? मोह से। सोते जागते उठते बैठते हमारा जो निकट का संबंधी है, हमारा जो नातेदार रिश्तेदार है, हमारे जो रक्त संबंधी हैं, उनसे सोते जागते उठते बैठते हम आप यही तो कहते हैं हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह
कहिते पुनि उपजहि बहु सूला। 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 मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस संसार में जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी रोग हैं, उन सारी विपत्ति, सारी व्याधि, सारी रोगों की जड़ मोह है। जिस दिन हम मोह करना छोड़ देंगे, उसी दिन सारी विपत्ति, सारी आपत्ति, सारी व्याधियां, सारे रोग हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन ये मोह हम छोड़ कहां पाते? और हदारण उपनिषद बताता है कि ये मानव यौन पाने के बाद ये जीव इतना मोह में डूब जाता है कि इसे कोई और कुछ दिखता ही नहीं। यहां तक कि अगर बचपन में मोह हो समझ में आता है, जवानी में हो तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, बुढ़ापा आ जाता है, मुंह में एक भी दांत नहीं रह जाते, सर के सारे बाल सब सन हो जाते हैं। कोई अगर बात कहनी हो, मुंह से राम कहना हो तो आम निकलता है, कान से सुनना बंद हो जाता है या कम सुनाई पड़ने लगता है, जिह्वा ढंग से स्वाद नहीं दे पाती है, और इसके बाद भी ये मोह, ये तृष्णा, ये साथ नहीं छोड़ती। मैं नहीं कहता, आदि शंकराचार्य ने बताया, अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम। दशन विहीनम जातम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम। दशन विहीनम जातम तुंडम। विद्धो याति गृहीत्वा दंडम। तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। आदि शंकराचार्य ने कहा कि शरीर जर्जर हो गया, अंगम गलितम। जवानी में जिस चेहरे को आप दर्पण में देखते थे, फूले नहीं समाते थे, मूंछ पर ताव देते थे, नाना प्रकार के क्रीम पाउडर का प्रयोग करके चेहरे को चमकाते थे, एक समय आया जब शरीर इतना जर्जर हो गया, कोई भी क्रीम पाउडर काम नहीं करता। अंगम गलितम, शरीर जर्जर हो गया, झुर्रियां पड़ गई। पलितम मुंडम, मस्तिष्क ने भी काम करना कम कर दिया, कोई बात याद नहीं रह जाती, कोई सामान रखते कहीं है, ढूंढते कहीं है, यहां तक उम्र पहुंच गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। मुंह में एक दांत नहीं रह गए, सब गिर गए, 32 बाहर। दशन विहीनम जातम तुंडम। और क्या हुआ? कमर इतनी टेढ़ी हो गई, झुक गई कि वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। लकड़ी का सहारा लेके तब चल पाते हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अब भी तृष्णा साथ नहीं छोड़ रही। अब भी सोचते हैं अगर 2 बीघा और लिखवा लेते किसी का, बच्चे के काम आएगा। जबकि मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, मैं तो व्यास मंच से दहाड़ के कहा करता हूं, भले किसी को बुरा लग जाए, इस संसार में कोई किसी का नहीं है।
हाँ? हम आप बच्चों को पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं इस कामना के साथ कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? आपका ही बेटा आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसकी कोई गारंटी है? नैमिषारण्य की तपोभूमि में 23,000 वर्ष तक खड़े होकर के एक पैर के बल तपस्या करने वाले आदिराज स्वयंभूमन और महारानी शतरूपा को जब परमात्मा रामपुत्र के रूप में श्री अवधाम में, जब मनु जी दशरथ के रूप में और महारानी शतरूपा मां कौशल्या के रूप में आती हैं, राम जी का प्राकट्य होता है, मां कौशल्या की शुचिकुक्ष से बड़ा मन में भाव रहा होगा, बड़ी आशाएं रही होंगी श्री दशरथ जी महाराज को कि मेरे बड़े बेटे राम के हाथों मेरा अंतिम संस्कार होगा। लेकिन आप बताओ, आप लोगों ने तो बहुत बार कथाएं सुनी हैं, क्या परमात्मा राम के हाथों से दशरथ जी महाराज की चिता को अग्नि मिली थी? जब राम जैसा बेटा अपने पिता की चिता को अग्नि नहीं दे पाया, श्रवण कुमार जी महाराज अपने अंधे माँ बाप को बहंगी बनाकर कंधे पर लादकर तीर्थ यात्रा कराने जा रहे थे। उन अंधे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी श्रवण कुमार के प्रति माँ बाप को बड़ी आशा थी कि मेरा बेटा जब कंधे पर लादकर मुझे तीर्थ यात्रा कराने जा रहा है तो भला इसके हाथ से मुझे अंतिम अग्नि मिलेगी नहीं? आशा थी कि मिलेगी, लेकिन वह बेटा श्रवण कुमार भी बीच में ही भगवान को प्यारा हो गया। तो क्या गारंटी है कि मुझे मेरे बेटे से मुझे मुखाग्नि मिलेगी? और आजकल तो एक नया दौर चल गया है, पढ़ा लिखा करके अगर बच्चे को किसी लायक बना दो तो माँ बाप को यहीं छोड़ के चला जाता है, अपना जहां रहता है वहीं घर बनवा लेता है। कभी कभार चला आया, भेंट हो गई तो हो गई, नहीं तो जय राम जी की बोलो, सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। इसीलिए मनीषियों ने कहा है कि बीच ही मिले ही बीच छुटी जई है, बीच ही मिला ही बीच छुटी जई है, अंत समय कोई काम न आई है, अंत समय कोई काम नहीं है, भ्राता पिता पुत्र अर्धंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी, ये सब है स्वार्थ के संगी, बीच ही मिला ही बीच छुटी जई है, अंत समय कोई काम न आई है, तब आप लोग प्रश्न कर सकते हो, जब आदि शंकराचार्य ने बता दिया कि अंगम गलितम पलतम मुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, और मनीषियों ने बता दिया कि भ्राता पिता पुत्र अर्धंगी ये सब है स्वार्थ के संगी, बीच ही मिले बीत छुट जाई है, अंत समय कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं आएगा तो मैं करूं क्या? ये आपके मन में विचार आता होगा, फिर मैं करूं क्या? तो आदि शंकराचार्य ने बताया, तमाम मनीषियों ने, ऋषियों मुनियों ने बताया, आपको मैं बता देता हूं। क्या बताया? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते,
भगवान का जप कर, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्योंकि इस संसार में एक ही तो सार है, बाकी सब निस्सार है, सब बेकार है। हम आप लाइट लगवाते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती का दीपक जलाते हैं कि भगवान हमारे अंदर और बाहर हर जगह प्रकाश कर दो, लेकिन होता नहीं। दीपक बुझ जाता तो अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती तो अंधेरा हो जाता। अगर सचमुच आपको प्रकाश चाहिए ना, तो मनीषियों ने बताया कि राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम रूपी दीपक जलाओ, राम नाम रूपी मणि का दीपक जलाओ। राम नाम मणि दीप धरो, कहां? घर के बाहर देहरी पर नहीं, कमरे में नहीं, मंदिर में नहीं, कहा फिर? बोले जी देहरी द्वार, मुख में, होठों पर। राम नाम मणि दीप धरो, अरे भैया जी देहरी द्वार। क्यों? तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहत उजियार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहत उजियार। राम नाम मणि दीप धरो, इह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहत उजियार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहत उजियार। राम नाम में बड़ी ताकत है मेरे भाई। अब आपको प्रमाण चाहिए, कलयुग है ना, यहाँ विज्ञान पढ़ने वाले लोग ज्यादा होते। कलयुग में वो क्या क्यों और कैसे पर भरोसा करते। तमाम लोग उंगली उठाते हैं शंकर भगवान को, इतना दूध चढ़ाने से का फायदा, बिना मतलब दूध बह जाता है, किसी को दान कर दिया जाए। हाँ? तमाम लोग हैं ऐसे कुतर्की ना। तो ये राम नाम रूपी मणि में कितनी ताकत है, आओ पहले ये जान लिया जाए। एक छोटा सा प्रमाण आप सबने बहुत बार पढ़ा है, सुनांगे। राम नाम में कितनी ताकत है। समुद्र पार करना था, 100 योजन समुद्र की चौड़ाई थी, जिसे पार करना था। किसे? श्री हनुमान जी महाराज को। कोई हवाई जहाज की व्यवस्था थी नहीं, पुल भी नहीं बना था, ना कोई ट्रैफिक की व्यवस्था थी कि हाथी घोड़ा या मोटर गाड़ी चलती रही हो उस पर बैठ लेते। हनुमान जी ने 100 योजन चौड़ा समुद्र पार किया। कैसे? कोई जहाज थी क्या? हाँ हाँ, वही जहाज थी जो अभी मैंने आपसे निवेदन किया। अरे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। जलधि लांघी गए अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी के बारे में लोगों ने पूछा कि हनुमान जी तो बड़े वीर, क्यों? कहा वो 100 योजन समुद्र पार कर गए, एक ही सांस में पार कर गए। तो कुछ लोग वहां विज्ञजन बैठे थे, कहा इसमें हनुमान जी की गुणता नहीं। कहा फिर? बोले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, राम जी के द्वारा दी गई मुद्रिका मुंह में रख लिया था, इसलिए जल्दी पार हो गए, आसानी से पार हो गए। आप लोग सोच रहे होंगे उस मुद्रिका में क्या विशेषता थी। मुद्रिका में राम नाम अंकित था, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो राम नाम मुख में रखा तो पार कर गए। और हम आप
हम आप तो भूल से भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, जबकि उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल मीकी भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाले मीक भय ब्रह्म समाना। बाल मीकी भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। बाले मीक भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम नारद जी ने बताया था, राम राम जपने को वो भूल गए, मरा मरा जपने लगे। तो मरा मरा जप करके भी वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और अरे खाई पवन सुत नाम प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। शिरोमणि भे प्रहलादु, खाई पवन सुत नाम प्रसादु। भगवान के नाम का जप करके ही भक्त प्रहलाद ने लोहे के खंभे से भगवान का प्राकट्य करा दिया। अभी आने वाले दिनों में आप भक्त प्रहलाद की कथा का श्रवण करेंगे। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कौन कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया। अभी कुछ ही दिन पहले तो आपने होली खेली है ना, जिसमें भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसे आग में लेके बैठ गई। उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान था कि अग्नि उन्हें जला नहीं पाएगी, लेकिन होलिका के दिमाग पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्हें क्या पता कि जाको राखे साइया मार सके ना को। साइया मारी सके ना कोय, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होय। और किसने जपा भगवान का नाम तो उनका कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कई बार आप लोगों ने कथाएं सुनी हैं। बालक ध्रुव की मनीषियों ने लिख दिया, अरे ध्रुव सगलानी जपव हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपव हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठाम, पायहु अचल अनुपम ठाम, बालक ध्रुव ने परमात्मा के नाम का स्मरण किया।
5 वर्ष की अवस्था से तप प्रारंभ करने वाले बालक ध्रुव के सामने परम प्रभु परमात्मा बांके बिहारी योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को आना पड़ा और बालक ध्रुव के लिए आकाश में उत्तर पश्चिम की दिशा में एक ध्रुव लोक की स्थापना कर देनी पड़ी और उस ध्रुव लोक के अनादिकाल से मालिक भक्त ध्रुव जी महाराज हैं। ये नाम का प्रताप है मेरे भाई, लेकिन हम आप भगवान को भूलते जा रहे हैं और तमाम सारे ऐसे लोग इस समाज में पैदा हो गए हैं जो भगवान को ही काल्पनिक बताने लग गए, जिनकी मति मारी गई। उन्हें अपने बाप के नाम का तो पता नहीं, वो भगवान के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे कि राम तो थे ही नहीं। तमाम लोग समाज में हैं जो कि मनीषियों ने बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा भी है कि दंभिन बहुमति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ जिमि पाखंड वादते लुप्त हो ही सद ग्रंथ। तमाम पंथ पैदा हो गए इस कलयुग में, तो उसी में एक पंथ के लोग कहते हैं कि एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। वो कौन राम थे? तब मैं उनको बता देना चाहता हूं इस व्यास मंच से, और ये कथा लाइव चल रही है। जहां तक जो लोग सुन रहे हैं वो अपने बगल में अगर कोई कहता हो तो उन्हें जवाब देना और सुना देना कि स्वामीनाथ चौरसिया तो अकेले हैं, अकेले ही तो ही स्वामीनाथ चौरसिया, लेकिन ये किसी के नाना हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के बप्पा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, है कि नहीं? किसी के ससुर हैं, किसी के समधी हैं, लेकिन स्वामीनाथ तो एक हैं। ऐसे ही ये मूर्खों, ऐ पंथवादियों, सावधान, राम अतर्क बुद्धि मनवानी। राम को तर्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हीं राम के ऊपर, इन्हीं कृष्ण भगवान के ऊपर, इन्हीं गोविंद के ऊपर, बांके बिहारी के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह हिरण्यकश्यप ने उठाया था। जब भक्त प्रहलाद को खंभे में बांधा तो हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद से कहा, बोल तेरा राम कहाँ है, कहाँ है तेरा भगवान? खंभे में बंधा हुआ निर्भीक भक्त प्रहलाद अपनी दुराचारी किंतु पिता हिरण्यकश्यप को जवाब दिया, हे पिताजी, वो कहां नहीं है, वो कहानी कंकड़ में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। वो स्थान है कहां जहां वो ना हो? कहा हो सो कहा जहां प्रभु नहीं। वो कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं? उसने कहा, भक्त प्रहलाद ने अपनी दुराचारी दुष्ट दुरात्मा पिता हिरण्यकश्यप से कि राम हमार रमे सचराचर, चर अचर सब में बराबर व्याप्त है। यही तो भक्त तुलसी बाबा ने भी कहा। हम आप पढ़ते खूब हैं, अगर कोई एक बंदर को मार दे तो लोग कहते हैं ये हनुमान जी है मत मारना। सही है, नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान, भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर के श्री शंकर भगवान हर रूप से, शंकर रूप से हनुमान रूप बंदर रूप में अवतरित हुए। इसीलिए लोग बंदर को नहीं मारते, सनातन धर्म मानने वाले लोग, लेकिन मानव को मारते हैं। आदमी को तो लोग मार देते हैं ना, क्यों? जिस प्रकार से शंकर भगवान हनुमान के रूप में बंदर बने, उसी प्रकार से राम और कृष्ण जो ब्रह्म हैं, वो राम से मानव रूप में, ब्रह्म से मानव रूप में अवतरित हुए। राम मानव थे ना, श्री कृष्ण भगवान मानव थे ना। मानव से हम प्रेम नहीं कर पाते, मानव को मारने में हमें डर नहीं लगता। इसीलिए मैं व्यास मंच से कभी कभी कहा करता हूं, ध्यान दे के सुनिएगा, कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो,
और कुछ लोगों का रूप तो बड़ा सुंदर होता है लेकिन चलन बड़े खराब हो जाते हैं। तब सुनिएगा कि रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो, देह काया चरण भी सुंदर हो, सार्थक है उसी की सुंदरता, सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। ये बाहरी सुंदरता परमात्मा नहीं देखता। जानते हो भैया, कुछ लोग नहाने के बाद अगर कोई प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े तो कहा हटो हटो हम स्नान करके आए, मत छूना। हाँ? बिना स्नान के भोजन नहीं करते, बिना स्नान के पानी नहीं पीते, स्नान कर लिया तो किसी को छूने नहीं देते, खूब शरीर में साबुन इत्र फुलेल लगा करके तब स्वयं को पवित्र की अनुभूति करते हैं। ऐसे ही एक बार कई भक्त भगवान के पास पहुंच गए भैया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज कथा की नींव बन रही है। नींव जब बन जाएगी तो बड़ी ऊंची बिल्डिंग तैयार होगी कथा की मेरे भाई। तो कुछ लोग तैयार होकर के खूब बन ठन करके इत्र फुलेल लगा करके कई प्रकार के साबुन लगा के नहाया, सुंदर सुगंधित इत्र लगाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहने भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु मुझे अपना लो। भगवान ने कहा मुझे निर्मलता प्रिय है। निर्मलता माने साफ सफाई, स्वच्छता। सारे भक्तों ने कहा प्रभु मैं अभी नहा के आया हूं, अच्छे अच्छे कीमती साबुन से स्नान किया है, सुगंधित तेल लगाया है, इत्र लगाया है, कपड़े साफ हैं। परमात्मा मुस्कुराते हुए जवाब देता है नहीं, साधुओं, मुमुक्षुओं, जिज्ञासुओं, ऋषियों, मुनियों, भक्तों सावधान, मैं बाहर की पवित्रता नहीं देखता। फिर बोले निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा ने कहा मुझे मन की निर्मलता पसंद है। भैया अगर मन की निर्मलता न पसंद होती परमात्मा को ना, तो भगवान ने मित्र किसको बनाया था आप सब जानते हैं, बहुत बार पढ़ा है आपने। भगवान ने मित्र किसे बनाया? पंडित जी को, ठाकुर साहब को, हाँ? वैश्य को, शूद्र को? ना ना ना, किसी को नहीं बनाया। किसको बनाया? निषाद को बनाया। निषाद राजगुरु को भगवान ने अपना भक्त, अपना मित्र बनाया। मित्र स्वीकार किया तो निषाद राज को। और किसे बनाया? सुग्रीव को। मानव नहीं था, बानर था। बानर जाति को भगवान ने अपना मित्र बना लिया। निषाद जाति के निषाद राजगुरु को अपना भक्त बना लिया, मित्र बना लिया। और पुत्र किसे बनाया? अब आप सोच रहे होंगे पुत्र हो सकता है सोहगौड़ा के तिवारी को बना लिया हो, पुत्र हो सकता है भदौरिया के चौहान ठाकुर साहब को बना लिया हो, पुत्र हो सकता है वैश्य में किसी ऊंचे कुल में जन्मा हो कोई उसे बना लिया हो, पुत्र हो सकता है शूद्र जाति में कोई बड़ा आदमी बड़ा पदाधिकारी रहा हो उसे बना लिया हो। ना ना भैया,
पुत्र सुख अंगद आंजनेय ब्रह्मचारी को, पुत्र सुख अंगद, अंगद भी बानर, हनुमान जी भी बानर, इनको पुत्र रूप में परमात्मा ने स्थान दिया। क्यों? क्योंकि इनका मन निर्मल था। एको सांसद नहीं ढूंढा भगवान ने, एको विधायक नहीं ढूंढा, मंत्री नहीं ढूंढा, ना ना बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने मन की निर्मलता जहां पाई उसे स्वीकार कर लिया। और आप जानते हो भैया, आप भी आज कान खोल के सुन लो, आप सब जानते हो, बस थोड़ा संकेत पर्याप्त होगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा लड़का डिप्टी कलेक्टर हो जाए तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, कुछ को लगता है प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर बन जाए तो बड़ा भाग्यशाली हूं, कुछ को लगता है कि नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री बन जाए, योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री बन जाए तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। ना ना बिल्कुल नहीं। आओ मैं बताता हूं। अरे राम भगत बिटिया भली, राम का भक्त हो और चाहे कोई पद न हो, लेकिन ये पद हो कि मेरा बेटा भगवान का भक्त है। राम भगत बिटिया भली, राम विमुख नहीं तू, राम भगत बिटिया भली, राम विमुख नहीं तू। सबरी गई वैकुंठ का धुंधकारी भय भूत, सबरी गई वैकुंठ का धुंधकारी भय सबरी गई वैकुंठ का अधुंधकारी भय भूत। तो पूत है ना, धुंधकारी तो बेटे थे ना, उनको तर जाना चाहिए, कतई नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, परम प्रधान जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो अभी आपने जो सुना कि क्या करने से सबरी तर गई, भगवान के नाम का स्मरण करने से वो तर गई। कहां लिखा? राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले ही जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले ही जो जान निहारा। जान ले जो जान निहारा। परमात्मा केवल प्रेम उसको प्रिय है। आप 1 क्विंटल मीठा चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं रखता भगवान के लिए। 1 क्विंटल फल चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं रखता। 1 क्विंटल घी का दीपक जला दो, कोई मतलब नहीं रखता। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांक न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा मिल करके जितना प्रकाश फैला सकते हो, उससे कहीं ज्यादा प्रकाश परमात्मा में है। ऐसे परमात्मा को आरती का दीपक जला के हम प्रसन्न करना चाहते हैं, जबकि अंदर का दीपक नहीं जलाते। मनीषियों ने लिखा, घूंघट का पट खोल दी तुझे पिया मिलेंगे, लेकिन अंदर का पट तो बंद ही रहता, कभी खुलता ही नहीं। कैसे खुलेगा?
खोलने का तरीका क्या है? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर बनत निशान। आपको क्या करना है? अरे राम ही सुमीरिय गाइय राम ही, राम ही सुमीरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण गाम ही, संतत सुनिय राम गुण गाम ही। राम ही सुमिरिय, राम का सुमिरन करो, मैंने याद करो। हमेशा परमात्मा को भूलो मत। घास काट रहे हो, याद करो, याद करते रहो। साइकिल मोटरसाइकिल चला रहे हो, भगवान का स्मरण करते रहो, क्या लगेगा उसमें? एक पैसा का खर्चा नहीं। क्यों याद करना है? मुंह भी नहीं खोलना, मन से याद करो। राम ही सुमिरिय। और अगर गाना है तो ये तुनक तुनक तुन तुन्ना जो चला है, मन करता है साउंड को आग लगा दी जाए। वाह रे आज का साहित्यकार, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर नहीं जाता आज के भारत का साहित्यकार। इतना कलयुग व्याप्त हो गया, तुम्हें शब्द ही नहीं मिलते। चलचित्र समाज का दर्पण हुआ करता था, साहित्य समाज का दर्पण है, और ये चलचित्र भी एक प्रकार का साहित्य है। लेकिन इतना गंदा साहित्य भारत का हो जाएगा, स्वप्न में भी नहीं सोचा। अरे पहले भी गीत लिखे जाते थे, आप सब ने सुने हैं तमाम गीत, जिसको सुनने के बाद एक भाव जगता था। क्या? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। ये पारिवारिक गीत है, इसका कुछ मतलब है। और ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकल दम। आप बताओ 10 साल पीछे से आज तक कोई एक फिल्म बनी हो जिससे कोई शिक्षा भी ले ले? कोई शिक्षा नहीं, सब उटपटांग चीजें, इधर उधर की चीजें। और जबकि मानव शरीर प्राप्त करने का जो वास्तविक हेतु है वो तो है राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जब तक बन पड़े, जब तक लिखा तो यह गया कि हमेशा सदैव भगवान के गुणानुवाद का श्रवण कीजिए, सत्संग का श्रवण कीजिए, इसी से मानव जीवन का उद्धार हो सकता है। आप जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य चर्चा सुनने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं, ऐसे इस भक्ति के ग्रंथ में भी भगवान की भक्ति और कर्म के द्वारा ही मानव योनि प्राप्त करने का वास्तविक हेतु सिद्ध होने का वर्णन किया गया है। कर्म पथ पर जरा सी गलती की परीक्षित जी महाराज ने तो शाप हो गया कि जा, आज के 7 दिन बाद तुझे तक्षक काटेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। कर्म का फल ही तो है, कर्म का फल ही तो हिरण्यकश्यपु को मिला, जो नृसिंह भगवान ने उनका वध कर दिया। कर्म का फल ही तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को मिला। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त होने के बाद भी अग्निदेव ने उन्हें जला डाला। बंधु, भगवान से प्रेम, भगवान की प्रति भक्ति ही इस मानव जीवन का सार है। अथवा तो आओ एक और विशेष बात बताते हैं। इस कलयुग में ही नहीं, हर युग में इसका प्रमाण रहा है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से यह लाभकारी है। वो क्या? मैं नहीं कहता, स्मृतियों में, पुराणों में वर्णन आया तो मैं आप तक बात पहुंचा देता हूं। क्या वर्णन आया? आप भगवान को बिल्कुल न, भगवान का बिल्कुल भी सुमिरन न करो। कोई
पूजा पाठ की जरूरत नहीं। एक काम करो, बोलो कर पाओगी क्या? आप सबसे पूछ रहा हूं, अगर प्रश्न करो कि हाँ, अगर आप जवाब दो कि हाँ करेंगे तो बताऊं, करोगे नहीं। लेकिन भैया थोड़ा सा इको कम कर दो, नहीं तो बाहर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सुनिएगा, यस्य रागादिनं नो मनो दूषितो, यस्य रागादिनं नो मनो दूषितो, तेन काशी अयोध्या गता वानवा। जिसका मन राग, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड आदि से भरा न हो, ऐसे व्यक्ति को काशी अयोध्या क्यों जाने की जरूरत नहीं है। जिसके मन में राग न हो, द्वेष न हो, कुटिलता न हो, दंभ न हो, पाखंड न हो, घमंड न हो, किसी से ईर्ष्या न हो, ऐसे व्यक्ति को अयोध्या काशी जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या जिनके मन में भरा हो वो काशी अयोध्या जाएं? ना, उनका भी कल्याण वहां नहीं होने वाला। तात्पर्य सीधा सा ये है कि आपका, आपके मन में ईर्ष्या, डाह, अहंकार, दंभ, पाखंड न हो। ये सबसे बड़ी अयोध्या है और सबसे बड़ा काशी स्नान है। और इन माता पिता सेवया पूजितौ, इन माता पिता सेवया पूजितौ, तेन काशी अयोध्या गता वानवा। इन माता पिता सेवया पूजितौ, जिसने अपने माँ बाप की सेवा की उसे काशी अयोध्या मथुरा जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, बाकी सारे तीर्थ करेंगे। माँ बाप से कोई मतलब नहीं, बाकी सारे तीर्थ करेंगे। जबकि हमारे पुराणों में वर्णन मिला, एक बार शंकर भगवान ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, कहा जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करके मेरे पास आ जाएगा उसे मैं देवताओं का मालिक बना दूंगा, देवगणों का ईश बना दूंगा, उसे मैं गणेश बना दूंगा। देखो भैया, आप लोग जिन गणेश भगवान की वंदना करते चले आ रहे हैं वर्षों से, ये गणेश भगवान का नाम गणेश नहीं है, ये उनकी पदवी है। नाम तो इनका गजानन है, ये इनकी पदवी है। गणेश भगवान जो गजानन थे उस समय, तो सारे देवताओं ने जब शंकर भगवान ने कहा कि पूरी पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करके जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा उसी को मैं देवगणों का मालिक बना दूंगा, गणेश बना दूंगा। तो सारे देवता अपने अपने वाहन पर बैठ करके और लगे पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करने। गणेश भगवान ने विचार किया, माता गुरुतरौ भूमि पिता उच्चतरौ च खाक। माँ का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा है, माँ तो पृथ्वी से भी बड़ी होती और पिता आकाश से भी ऊंचा होता, तो मुझे पूरे पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करने की क्या जरूरत है। गजानन भगवान ने अपने छोटे से वाहन मूषक पर सवारी की और अपने माता पिता कैलाशवासी श्री भोले शंकर जी महाराज और पराम्बा ललिताम्बा भगवती माँ जगदम्बा दुर्गा दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। वहीं क्यों शंकर भगवान और माँ पार्वती की परिक्रमा कर ली गणेश भगवान ने और सबसे पहले प्रणाम निवेदित कर दिया शंकर भगवान के चरणों में। बड़ी देर बाद सारे देवता अपने अपने वाहनों से पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करके पहुंचे। बोले भोलेनाथ कौन बना गणेश? कहा सबसे पहले तो मेरे पास गजानन पहुंचे। तो कहा ये कैसे पहले आ गए, इनका तो वाहन मूष है, मूषक पर इतना जल्दी बैठ करके कैसे परिक्रमा कर लिए।
गणेश भगवान से, गजानन भगवान से शंकर भगवान ने कहा तुम ही जवाब दे दो। गजानन ने कहा कि हे देवगणों, माँ और बाप का स्थान पृथ्वी और आकाश से भी बड़ा और ऊंचा है। हमने माँ बाप की परिक्रमा करके और आकर के साष्टांग प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान ने उद्घोष किया, आज के बाद से जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सभी देवताओं में प्रथम पूजा गजानन की होगी और आज से इनका नाम गजानन नहीं गणेश रखा जाता है। तभी से शंकर भगवान का नाम गणेश हो गया। और हम आप जो गद्दा फट जाएगा, घर में डबल बेड का गद्दा फट गया, पत्नी से बोले ये गद्दा आप बिछाने लायक नहीं रहा, कहा फिर का इसको पिताजी को दे दो, हम दूसरा नया वाला ले आएंगे। पुराना गद्दा बिछाने का ठेका किसे मिला? पिताजी को मिला। रजाई जब 4 साल पुरानी हो गई, जब रुई पुरानी हो जाती है तो उसमें ठंडक लगने लगती है। अब रजाई पुरानी हो गई तो पत्नी ने कहा इसमें थोड़ी ठंड लगती है, कहा ऐसा करो रजाई कल सुबह पिताजी जी को दे दो और मैं कल गोंडा से या बहराइच से जहां से भी नजदीक पड़ेगा वहां से हम ले आएंगे और कल नई रजाई हम लोग। तो पुरानी रजाई, पुराना गद्दा किसके नाम? पिताजी के नाम। बिल्डिंग किसने बनवाई? पिताजी ने बनवाई। कितने कमरे हैं? बोले 8 कमरे। कहा अंदर कितने कमरे? कहा 7। कहा बाहर? कहा 1। कहा बाहर वाले कमरे में पिताजी रहेंगे। जाड़ा कब लगता है? बुढ़ापे में। तो बुढ़ऊ रहेंगे बाहर और जवान वाले कहां रहेंगे? अंदर। अब बुढ़ऊ बाबा के कमरे में एसी नहीं लगेगी गर्मी में, बुढ़ऊ बाबा बेना इन्वर्टर से भी शायद न जुड़े। तो ऐसे मानव यौन प्राप्त करने के बाद पशुवत जीवन जीने का मतलब क्या है? मैंने निवेदन किया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और जब इस प्रकार की मानसिकता हुई तो समाज कहां पहुंचा? दादा स्वामीनाथ जी ध्यान देके सुनिएगा, सुन रहे ना? नहीं बोल रहे, आप ही कह रहे हैं, ध्यान देके सुन रहे ना? हाँ, तो ध्यान देके सुनिएगा। समाज कहां पहुंचा? आजकल आपको गांव में 80 साल, 70 साल, 90 साल, 95 साल तक के आप बुजुर्ग मिल जाएंगे। नई पीढ़ी से अगर प्रश्न कर दो, भैया का अवस्था? कहा 40 साल। कहा कोनो परेशानी? कहा शरीर के जितने जोड़ हैं सब में बाय पकड़ लिया। बयारी है गए सब मां, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्थराइटिस। सब जोड़ पकड़ने लगा। काउल का हुआ? कहा शुगर हो गया। और क्या हो गया? कहा ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों? 16 वर्षीय युवक भी लगता है कृषकाय। आज का 16 साल का बच्चा भी आपको बूढ़ा दिखने लगा। वो समाज की स्थिति पहुंच गई। क्यों दिखने लगा बूढ़ा? उसको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक कुछ और नाम वाला चला है, इंस्टाग्राम, इसी फुर्सत में। कहां से मिले संस्कार? संस्कार सब गायब हो गए। 16 वर्षीय युवक भी लगता है कृषकाय, लगता है कृषकाय, चरित्र का यूं व्यापार किया, श्रद्धा स्वाभिमान झुठलाया, सदा भ्रष्ट आचार किया। आज के समाज में समाज की स्थिति बड़ी घृणित हो चुकी है। मानसकार ने लिखा है, मनीषी ने लिखा, मैं आप तक पहुंचा दूं, समाज कहां तक पहुंच गया है। कली काल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को, कली काल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को, अनुजात अनुजा
तुम्हारा जवान बूढ़ा क्यों लगेगा? आज का 16 साल का बच्चा भी बुढ़ापे की तरह लोगों का घर क्यों बन गया? क्योंकि समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई भैया। मनीषी ने लिखा कि कलिकाल विहाल किए मनुजा, इस कलयुग ने इतना समाज में विकृति फैला दी कि नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अपनी छोटी बहन और बेटी तक में भी अंतर कर पाने की क्षमता लोगों में जाती रही, यहां तक स्थिति पहुंच गई। मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिपादित करता है। आओ श्रीमद् भागवत महापुराण के आख्यान से आपके ध्यान को जोड़ते हैं, तब आपको भरोसा होगा कि हाँ ये सत्य है। समाज बहुत